जय श्री राम दोस्तों। क्या कहते हैं, चार्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं महेश सतपाल। आइए दोस्तों, निफ्टी के डेली चार्ट्स आपकी स्क्रीन के सामने हैं। कल बजट था, बहुत बड़ा इवेंट था, काफी ज्यादा सबको उम्मीदें थी। किसी को लगा कि बहुत कुछ आ गया बजट में, 12 लाख रुपए तक की अभी इनकम पे आपको कोई भी टैक्स नहीं पड़ने वाली है। किसी किसी को लगा कि भाई यार 12 लाख के ऊपर तो आप टैक्स नहीं लगा रहे हो, बट देन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उससे जो पैसा बचेगा वो 80,000 बचेगा। अब ये डिपेंड करता है कि किसी के लिए 80,000 छोटा अमाउंट है या किसी के लिए बड़ा अमाउंट है। वो तो हर किसी की अपनी अपनी इंडिविजुअल लेवल के हिसाब से, इंडिविजुअल खर्चे के हिसाब से वही डिसाइड करेगा। तो खैर ठीक है, अभी हम जो बात करें अपना फोकस एरिया सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस है, तो हम टेक्निकल्स पे ही बात करते हैं बिना समय समय गवाए। डेली चार्ट्स निफ्टी स्क्रीन आपके स्क्रीन पे देखिए। ये जो कैंडल बनी है ये बनी है स्पिनिंग टॉप, और ऊपर के लेवल पे, रिपीट कर रहा हूँ, जब ऊपर के लेवल पे जब स्पिनिंग टॉप बनता है, वैसे तो देखिए इस कल के दिन पे भी हायर हाई हायर लोज बना है। ये मैं आपको कंटिन्यूस यही बात बता रहा हूँ बार बार। अगर हायर हाइस और हायर लो बनता है तो अच्छी साइन है, बट ये एक खराब इसीलिए भी हो सकती है क्योंकि अगर ऊपर के लेवल पे अगर स्पिनिंग टॉप बनती है तो इसका मतलब ये है कि भाई कहीं ना कहीं पे जो बायर है वो थक रहा है, और हो सकता है वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता हो। और ऑब्वियसली हो भी सकता है ना, आप ही देख लीजिए ना, कंटिन्यूस पिछली जो 5 कैंडल बनी है, 1 2 3 4, यहाँ से इसके बाद से जो 4 कैंडल बनी है, चारों बड़ी और चारों कंटिन्यूस ऊपर की तरफ है। कल भी वैसा तो हायर हाई हायर लो बना है, बट दिन कल ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ थकावट हो गई हो, और एक बार के लिए जिन्होंने भी अपनी पोजीशन लॉन्ग की थी उन्होंने शायद एक बार के लिए प्रॉफिट बुक किया, यानी ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग क्लियरली आती हुई दिख रही है। तो अगर आप ऑलरेडी लॉन्ग हो तो 23,318, आप 23,300 पकड़ के चलिए राउंड फिगर के हिसाब से। 23,300 का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिए। रिपीट कर रहा हूं, अगर आप लॉन्ग हो निफ्टी में 23,300 का आपका स्टॉप लॉस बैठेगा। अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस डालना है, वैसे तो छोटा नहीं बैठेगा, 180 पॉइंट अभी डिपेंड करता है, किसी के लिए 180 पॉइंट छोटा है, किसी के लिए बड़ा है। पर मेरी समझ ये कहती है कि अगर 23,300 अगर टूट जाएगा तो ट्रेंड नेगेटिव होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। उसी तरह ऊपर में अगर आप शॉर्ट हो तो आपका स्टॉप लॉस बैठेगा 23,632। रिपीट कर रहा हूँ, 23,632 आपका स्टॉप लॉस, जो कल का हाई है। अब आज आप इसको 25-50 प्लस माइनस कर दिए, 23,650 भी पकड़ सकते हैं। 23,650 क्रॉस करने के बाद जो बहुत एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जो मैं काफी समय से कह रहा हूँ कि 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जब क्रॉस करेगा या उसके ऊपर अगर क्लोजिंग देगा, जो कि 23,673 है। एक मिनट, ये सब मैं हटा दूं तो आपको आसानी होगी समझने में। 23,673 अगर ये लेवल के ऊपर क्लोज होता है तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो एंट्री कर सकते हैं। एक बार 23,673 आप 25-50 ऊपर पकड़ लीजिए, 23,700 मार के चलिए। अगर 23,700 अगर क्लोजिंग देता है, के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो ट्रेंड एकदम ही बदल सकता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एंट्री मार सकते हैं मार्केट में। इसके बाद जो लेवल बैठेगी वो फिर बैठेगी आपकी 23,800, और उसके बाद बड़ी 950, 23,800, 950 और 24,050, 24050। तीन लेवल में आपको 23,800, 23,950 और 24,050 तीन लेवल तेजी की अगर 23,700 के ऊपर निफ्टी में क्लोजिंग आती है तो। स्टॉप लॉस अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो 23,300 का स्टॉप लॉस पकड़ के आप अपनी लॉन्ग पोजीशन होल्ड रखिए। उसी तरह अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो 23,650 का स्टॉप लॉस आप पकड़ के चलिए। एक बार एक बार के लिए ये भी बता दूं मैं आपको, अगर नीचे में 23,300 तोड़ता है तो आप मान लीजिए कि 23,150 एक आपका दूसरा स्टॉप लॉस होगा, और उसके बाद 22,975 जो है, या 950, ये अगर लेवल तोड़ देगा तो फिर कहीं फटक से शायद इमीडिएट बेसिस पे 23,700 आ जाएगा। 22,700, क्षमा कीजिए, 22,700 आ जाएगा। तो एक देखिए, एक नीचे में तो एक 23,150 मुझे लग रहा है कि एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो, क्योंकि 23,150 जो है वो करंट लेवल से लगभग लगभग 350 पॉइंट दूर है। 350 पॉइंट अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो वो स्टॉप लॉस डालिए।
बड़ा स्टॉप लॉस डालना है 500 पॉइंट का डालना है तो 22,950 पकड़ के चलिए। 22,950 का अपना स्टॉप लॉस। अगर आप बड़ी ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो 22,950 का स्टॉप लॉस आप मान के चले। उसके बाद ट्रेंड खराब हो जाएगा, बहुत ज्यादा चांसेस है। मैंने आपको दोनों लेवल्स दे दी, ऊपर की भी नीचे की भी। अभी कल क्योंकि सैटरडे था, इवन दो मार्केट फुल डे खुली थी, पर पार्टिसिपेशन कहीं पे भी नहीं दिखा है। न एफआईएस का पार्टिसिपेशन दिखा है, न डीआईएस का पार्टिसिपेशन दिखा है। बहुत छोटी छोटी बाइंग और सेलिंग की है। एक बार के लिए हम लोग एफआई डीआई का भी डेटा देख लेते हैं दोस्तों। देखिए डीआईआई ने कल बाइंग की है 824 करोड़ की। देखिए ये जो कल जो छोटी बाइंग और छोटी सेलिंग है, उसका रीजन ये भी हो सकता है कि ऑब्वियसली एक दिन के लिए जो संडे की जो गैप है, इसके ऊपर पूरी एनालिसिस की जाएगी। जो भी फंड मैनेजर है, जो अपना नहीं, जो हमारा ही पैसा, यानी जो रिटेल इन्वेस्टर्स का जो पैसा जो फंड मैनेजर लगा रहे हैं, वो भी काफी ज्यादा सोच समझ के लगाएंगे। तो मेरे ख्याल से कल जो छोटी बाइंग की है वो अच्छी है। एफआईएस ने भी बहुत एग्रेसिवली नहीं बेचा है, 1327 करोड़ का बेचा है। इंडेक्स फ्यूचर्स में उन्होंने हल्का सा खरीदा है 165 करोड़ का। मुझे लग रहा है कि उन्होंने लॉन्ग करने से बेटर मुझे लग रहा है कि शायद अपनी शॉर्ट पोजीशंस काटी होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा मेरी फीलिंग आ रही है कि लॉन्ग तो किया होगा, पर देन शायद अपनी शॉर्ट पोजीशंस भी एग्रेसिवली काटी है। तो एग्रेसिवली कहने का मतलब तो अभी इतना ही है कि वॉल्यूम बेस के हिसाब से देखा जाए तो कम वॉल्यूम में उन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशन ज्यादा काटी होगी, ऐसा मेरा व्यू है। स्टॉक फ्यूचर्स 928 करोड़ की बाइंग। नेट नेट इंपैक्ट एफआईआई का 233 करोड़ नेगेटिव, डीआईआई 824 करोड़ पॉजिटिव। तो फुल फ्लैश जो टोटल इंपैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट अगर देखा जाए तो लगभग 600 करोड़ रुपए कल आई है। दोस्तों यहीं पे अपना शो हम वाइंड अप करते हैं। और ज्यादा बताने के लिए तो तभी होगा जब मार्केट में बहुत ज्यादा एग्रेसिवली कहीं में पार्टिसिपेशन होगा। मुझे लग रहा है कि कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। कल क्योंकि या तो ऊपर में एक क्लियर डायरेक्शन आ जाएगा या फिर बाद में नीचे में एक क्लियर डायरेक्शन आ जाएगा, अगर एफआईएस डीआईएस समझ चुके होंगे कि अब क्या करना है इंडिया मार्केट में। तो यही पे अपना शो वाइंड अप करते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम। Disclosures: investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Investors are responsible for their investment decisions and are responsible to validate all the information used to make the investment decision.